सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासी को एवं पूर्णिया वासी को मैं कल्याणी राय प्रणाम करती हूँ एवं मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि होली एवं ईद का जो त्यौहार है आप शांतिपूर्वक मनाएं एवं सभी क्षेत्रवासी को मैं शुभकामना देते हुए प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी को, पूर्णिया वासी को, शहरवासी को होली एवं ईद का हार्दिक बधाई। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। और जैसा कि आप तमाम सुधी दर्शक को पता है कि चुनावी माहौल आ चुका है, तो चुनावी माहौल को लेकर के पूर्णिया के जनता का क्या मूड है? क्या पूर्णिया की जनता विकास को देख रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के आइए वार्ड नंबर 4 के स्थानीय निवासियों से जुड़ते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। माहौल क्या होगा? चुनावी माहौल, आप लोग गांव से हैं और गांव और शहर का जो माहौल है इस बार 2024 में आप लोग किनके साथ हैं? हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। क्या ऐसा दिख रहा है बीजेपी? इसलिए कि जो विकास बीजेपी के टाइम में हुआ है, मोदी जी के रीजन में हुआ है, वो आज तक पहले कभी नहीं दिखा, ना हुआ। इसीलिए पूर्णिया में कितना विकास हुआ है इनके कारण? पूर्णिया में तो विकास हुआ है। क्या क्या हुआ विकास, थोड़ा बताइए। विकास के बारे में उतना कितना बताएंगे? कितना जो भी दिख रहा है वो पहले नहीं दिखता था। जो दिख रहा है वही बता दीजिए। अच्छा, इस बार भी वो पूर्णिया की जनता अगर वोट करेगी तो मोदी जी के नाम पे करेगी या यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि जो नहीं, मोदी जी के नाम पे ही करेगी। मोदी जी के नाम पे क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाम पे देखना है? स्थानीय प्रतिनिधि नहीं देखते हैं उनको, नहीं, यानी केंद्र को देख करके बस। हाँ, क्योंकि सरकार वहाँ वही बने जो अभी है, आगे भी वही रहे, ताकि जिससे कि विकास हो देश का। व्यक्तिगत बात करेंगे तो व्यक्तिगत आप नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे। सरकार वहाँ बने, मोदी जी का यही चाहते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पे वोट बस। और क्या विकास का मुद्दा मानी कि पूर्णिया में कुछ ऐसा आपको लग रहा है? और सबसे होता है वही परेशानी होती है थोड़ा, जो अभी बेफिक्र होकर निकलते हैं, कभी 12 बजे रात में जरूरत पड़ता है निकल जाते हैं, वो सब समस्या आ जाएगी। वो सब आने की संभावना रहती है, हाँ, जो कि पहले था, आज से मोटा मोटी 20 साल पहले। यानी ख्वाब को भी देख करके इस बार वोटिंग। हाँ, नहीं, इस बार नहीं, हम लोग इस पहले से भी दे रहे हैं उन्हीं को। अच्छा, ऐसा हम लोग बीजेपी। हाँ, क्यों लगता है आप लोगों को कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो फिर से वही खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा? हाँ, खौफनाक मंजर इसलिए देखने को मिलेगा कि अब तक जो भी हुआ उसमें वही देखा गया, तो वही इसलिए समझते हैं ऐसा लोग। तो पहले से डरे हैं आप? एकदम डरे हैं। डरे क्या, 7 बजता था तो फिर निकलना मुश्किल होता था। फिर से एक बार मौका दीजिए। उनका ही जीत है। आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी को, पूर्णिया वासी को, शहरवासी को होली एवं ईद का हार्दिक बधाई, मुबारकबाद। और आप सबों के माध्यम से मैं अपील करूंगा लोगों से कि इस त्यौहार को आपसी सौहार्द से, भाईचारे से मनाए और शांतिपूर्वक मनाए। और जहां तक महागठबंधन और एनडीए का सवाल आपने पूछा, तो मेरे ख्याल से महागठबंधन का तो कोई पूर्णिया में सवाल ही नहीं आता है। एनडीए का सरकार बनेगा। मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से बताते रहता हूं कि एनडीए का ही सरकार बनना तय है केंद्र में, और पूर्णिया तो एनडीए का ही है और यहाँ गढ़ है उसका, तो उसको पटकनी देना मेरे ख्याल से ये मुमकिन अभी नहीं है। क्योंकि जनता जब किसी सरकार के प्रति खुश रहती है तो फिर उसका हारने का चांस थोड़ा भी नहीं रहता है। आप कह रहे हैं कि ये पूर्णिया एनडीए का गढ़ है, लेकिन जब धरातल पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि अभी जो कैंडिडेट हैं इनसे जनता नाखुश है। देखिए, अपवाद घर में भी होता है। कभी कभी पिताजी से भी बेटा नाराज हो जाता है, तो एक आध अपवाद आपको मिलेगा, और वह सब हम समझते हैं विपक्ष का वो देन है। और थोड़ा सा विपक्ष को भी वोट जाने दीजिए, 10, 20, 25, 50, उसमें उनको भी दिल को तसल्ली मिलेगा। सब हम ही लोग ले लेंगे। जीत का अंतर 2.5 लाख का होता है। इस बार हम तो सोचते हैं 2.5-3 लाख के बीच का वही अंतर रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो दूसरे को भी दीजिएगा ना।
सब हम ही लोग ले लेंगे। आप 10, 20, 50 का बात कर रहे हैं विपक्षी खेमे में जाने का, लेकिन अभी आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि कांग्रेस में गए हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अभी पूर्णिया से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनको टिकट मिल जाता है तो टक्कर का बात है, लेकिन जीत हम लोगों का सुनिश्चित है। और रहा कि यहाँ पे किसको कितना वोट और टक्कर, ये बात की देखिए, यदि समझ लीजिए कि कहीं पे खामोशी है तो एक बार ही हम लोग जयकारे के साथ उतरेंगे, जीत के साथ उतरेंगे। तो खामोशी को आप ये नहीं समझिए कि अक्सर जो ज़्यादा चिल्लाता है तो वो कम बरसता है, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब हम एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, राजीव राय को हो सकता है उनके पिताजी के नाम पे, और हो सकता है क्या, निश्चित है पिताजी के नाम पे जाना जाता है। तो उसी तरह जो मुखिया है केंद्र में बैठे हैं, उनके नाम से भी चुनाव लड़ा जाएगा। और यहाँ जो एनडीए के तरफ से कैंडिडेट होगा, उनके कार्यकाल में किए हुए कामों के बदौलत भी चुनाव होगा। ऐसा थोड़ी है कि चुनाव नहीं, उनके काम के प्रति जनता खुश नहीं है। अभी भय मुक्त पूर्णिया है। सबसे पहली बात ये देखिए कि भय मुक्त पूर्णिया है। एनडीए गठबंधन जब से आई है तो पूर्णिया भय मुक्त है, तो इसमें तो फिर कोई बोलने का बात ही नहीं है। चेहरा सबका देखिए, हर एक कैंडिडेट का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना असूल है, अपना अपना चलने का तरीका है। लेकिन ये नहीं है कि भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होता है, हुजूर ध्यान में रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भीड़ हो गया वो वोट हो गया। भी नेता के बारे में देखिए, एनडीए में जो भी है और जो भी उनका सपोर्टर है, जो भी उनका कार्यकर्ता है, वो सिर्फ अपने पार्टी पे फोकस करता है, दूसरे के पार्टी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। क्योंकि हमें जीत दर्ज करवाना है, दूसरे का नुकसान नहीं निकालना है। तो इसके लिए हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं आप करें। नक्सल में यह कहना चाहते हैं कि एनडीए का जो वोटर होता है वो साइलेंट वोटर होता है? एकदम साइलेंट वोटर है, और वह वोट जो है घर से निकलेगा, वोट डालेगा और चला जाएगा, और सिर्फ उस दिन का इंतज़ार करेगा जिस दिन परिणाम घोषित होगा। आप पूर्णिया की जनता के बीच हमेशा रहते हैं, उनसे रूबरू होते रहते हैं, क्या लगता है इस बार अगर पूर्णिया की जो जनता है वो किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेगी, या सिर्फ डायरेक्ट मोदी जी के नाम पे वोट कर देगी एनडीए को? नहीं, मुद्दा बहुत सारा है। देखिए, हम कुछ दिन पहले भी आपको क्लियर किए थे कि मुद्दा बहुत सारा है। हमारा आपको मानना पड़ेगा, हमारा देश सशक्त हुआ है, आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, विदेश नीति से, प्रधानमंत्री के योजनाओं से और नारी सशक्तिकरण से। इन सब मुद्दों से चुनाव ये मेन मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा होता है। और केंद्र का दिया हुआ जब काम आपको फिर देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो जनता। और दूसरी बात, बिहार भय मुक्त बिहार हो गया है, जिसमें अब हमारी माताएं बहनें 12 बजे रात, 2 बजे रात यदि कहीं से आती है तो उनको ये डर नहीं रहता है कि कहीं हमें चोर, बदमाश, उचक्का या कहीं छिनतई हो जाएगा। तो यह चीज़ हमें नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार में ऐसा देखने को बिहार में मिला है। इसके लिए इस मुद्दे पे होगा। और धार्मिक मुद्दा जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग और हम जहाँ पे बैठे हैं उनको अच्छी तरह आता है कि कहाँ पे किस मुद्दे पे वोट करना है। तो अपना अपना सबका चलने का नज़रिया है। नहीं। और जो भी मान लिया कि हम लोगों को है ना, मोदी जी को ही वोट पड़ेगा। मोदी जी को ही वोट जी, इसलिए कि वो काम अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। क्या काम अच्छा किया? और कोई पार्टी यहाँ से तो हमको उम्मीद नहीं है कि जीतेंगे। पूर्णिया से कौन कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, कुछ पता है? ये तो अभी पता हमको नहीं है पूरा। अच्छा, जो सांसद आपके थे वो कभी उससे मिले हैं? कौन जीतने के बाद कोई चेहरा भी नजर नहीं देते हैं कि कहाँ गए, क्या लेकिन हुआ। वोट आप मोदी जी को कीजिए। हाँ, वो तो लिखल है, एकदम पक्की है।
और जीत भी उनका है। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। तो यानी आप मोदी जी को देख के वोटिंग करेंगे, स्थानीय सांसद को देख के वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं सर, काम करते हैं जैसा भाई साहब बताए तो सही बात है, जीत उन्हीं का है। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।